कक्षा 10 गणित के 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो 100% इस बार बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे, इनको देख लेते हैं। और ये सभी क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन हैं जो कि 4 से 5 नंबर में पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं इन क्वेश्चंस को। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, एक 2 अंकों की संख्या उसके अंकों का योग का 7 गुना है। ठीक है, ये दोनों बराबर है। ठीक है, संख्या उसके अंकों के योग के 7 गुना है और उसके अंकों का गुणनफल के 5 गुने से 2 अधिक है। तो संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, वह संख्या क्या होगी बतानी है हमें। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, संख्या में बोलेगी 2 अंकों की संख्या, तो मान लेंगे माना इकाई का अंक और दहाई का अंक मान लेंगे। ठीक है, तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा, y मान लेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, और जो दहाई का अंक है वो हो जाएगा हमारा x। तो यहाँ पे जो संख्या बन के आएगी वो 10x प्लस y बनेगी। ठीक है, ये ध्यान में रखना, आपका x प्लस y नहीं बनाओगे आप, सिंपल 10x आया, क्योंकि जो दहाई का अंक होता है उसमें 10 से गुणा होती है। ठीक है, उसको 10 में काउंट करते हैं तो उससे 10 से गुणा करेंगे, इसलिए हमने 10x प्लस y लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, ये लिखेंगे। उसके बाद प्रश्नानुसार आपको क्या दिया था, जो उसकी संख्याओं का योग है, जो संख्या है वो उन दोनों संख्याओं के योग के 7 गुने के बराबर है। तो 7 से गुणा कर दिया हमने x प्लस वाई, अर्थात दोनों संख्याएं, कौन सी संख्या, इकाई और दहाई का अंक जोड़ा, उसका 7 गुना क्या है, जो संख्या है वो बराबर है। ठीक है, तो यहां से निकल गया हमारा 10x प्लस वाई बराबर, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारी समीकरण 1 आ जाएगी। सॉल्व कैसे करेंगे, 7 की गुणा x से करी 7x हो जाएगा, और 7 की y से होगी तो 7y हो जाएगा। फिर x को एक तरफ ले जाओ, y को एक तरफ ले जाकर आपने क्या करना है, इसको हल कर देना। तो यहाँ से आपका जो पहली समीकरण बन गई हमारी, ये क्या बनी पहली समीकरण, पहली समीकरण हमारे पास आ गई x प्लस 2y। क्लियर हो गया यहाँ तक। इसके बाद देखो पहली समीकरण, अब दूसरा कंडीशन क्या कहा गया, संख्या अपने अंकों के गुणनफल के 5 गुने से 2 अधिक है। अगर इनकी गुणा कर दी जाए x और y की, तो वो क्या उसमें 5 से गुणा करेंगे तब ये संख्या बनेगी। ठीक है, तो 10x प्लस वाई को फिर से हम किसके बराबर रखेंगे, संख्याओं के गुणनफल। ये गुणनफल किया हमने संख्याओं का, इकाई और दहाई अंक का, और साथ में हमने क्या करा, 5 से गुणा कर दी और प्लस 2, ये हमें कंडीशन दी है। ठीक है, ध्यान देना है आपने, क्या संख्या अपने अंकों के गुणनफल, तो अंक कितने हैं, x और y 2 अंक हैं, के 5 गुने से, 5 गुना से 2 अधिक है, 2 जोड़ दिया। सीधे हमारे पास x का मान यहाँ पे आ रखा है, उस मान को रख दिया। तो हमने क्या करा, x का मान रख दिया यहाँ पे डायरेक्ट। तो यहाँ पे जब हम x का मान रखेंगे तो 2y x का मान है, देखो यहाँ 2y है तो हमने x का मान रख दिया, तो 10x की जगह 2y ले लेंगे। इसके बाद y ऐसी रहेगा, प्लस यहाँ पे भी 2x की जगह 2y आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने x का मान रख दिया, y आ गया। अब इसको सॉल्व करा तो क्या बनेगा, 20y प्लस y क्या होगा, 21y हो जाएगा, और यहाँ पे 5 दूनी 10y और y की गुणा होगी तो स्क्वायर हो जाएगा, 10y स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे एक द्विघात समीकरण बन रही है पूरी है। ठीक है, ये क्या है, एक पूरी द्विघात समीकरण बन रही है। तो हमने क्या लिख दिया, इसको सही से व्यवस्थित करा, तो ये एक इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो ये हमारी समीकरण बन गई कौन सी, 10y स्क्वायर माइनस 21y प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, ये हमारी समीकरण आ चुकी है। अब हमने इसको हल करना है, गुणनखंड विधि का प्रयोग करोगे तो यहाँ पे आपने गुणनखंड करने क्या करेंगे, सबसे पहले इसके फैक्टर करके देखेंगे कि y आ जाए। ठीक है, अब इसके 2 के फैक्टर करके तो y आ नहीं सकता, तो हम क्या करेंगे, 10 की गुणा 2 से करेंगे, 20 हो जाएगा, 20 कम 20 होता है। अब 20 में 1 जोड़ेंगे 21 हो जाता है। ठीक है, और हमें 21y ही चाहिए था, यहाँ पे देखो ये दिया है ना, ये 21y है, तो हमें यही चाहिए था। तो अब ध्यान देना है आपने, क्या सिंपल हमारी समीकरण में हमने इसको तोड़ा, किसको, 21 को तोड़ दिया 20y माइनस वाई करके। ठीक है, माइनस 20y और माइनस वाई करके तोड़ दिया है, दोनों को जोड़ेंगे तो 21 आ जाए। अब हमने क्या इनमें कॉमन ले लेंगे, तो 10y कॉमन आ गया, तो x माइनस 2 ब्रैकेट में बचेगा। सेंस आगे आपका क्या है, 1 कॉमन ले लोगे तो x माइनस 2 बचेगा आपका कॉमन। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है, सिंपल y माइनस 2 कॉमन ले लिया हमने दोनों में, दोनों ब्रैकेट हमारे सेम है। ठीक है, यहाँ पे देखिए y माइनस 2 ये वाला ब्रैकेट और ये ब्रैकेट दोनों क्या है, सेम है। तो जब ये ब्रैकेट दोनों सेम है तो हमने क्या करा, y माइनस 2 को हमने कॉमन ले लिया ये। अब जो बचा हुआ सेंस बचा है, सिंपल द्विघात बहुपद जैसा हल करते हैं वैसे ही करना है सेम। 10y माइनस 1 बचा, तो ये दूसरा ब्रैकेट हमारा यहाँ पे आ गया। ठीक है, यहाँ से ये दूसरा ब्रैकेट हमने ये लिया है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब हमने क्या करना है, इसको बराबर 0 कर दिया, तो एक बार x माइनस 2 बराबर 0 और एक बार 10y माइनस 1 बराबर 0 कर देंगे। ठीक है, y माइनस 2 बराबर 0 किया, तो यहाँ से y का मान हमारे पास आ गया 2। ठीक है, हमारे पास y का मान 2 आ जाएगा। और देखो दूसरी संख्या जो बनेगी यहाँ से 10y माइनस 1 बराबर 0, तो यहाँ से ये संख्या आएगी y बराबर आ जाएगा 1/10, जो कि क्या एक भिन्न है, भिन्न नहीं हो सकती वैल्यू, तो ये अमान्य हो जाएगी। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, अमान्य हो जाएगी 10 वाली संख्या। ठीक है, ध्यान रखना है इसका। अब आपने क्या करना है, x का मान, y का मान हमारे पास 2 आ चुका है, बस अब हमारे पास x का मान में क्या करना है, समीकरण 1 जो आई थी, समीकरण 1 में किसका मान रखेंगे, समीकरण 1 में y का मान रख देंगे। तो 2y आई थी, तो यहाँ पे x बराबर 2 इंटू 2 बराबर 4 आ गया। ठीक है, x का मान हमारे पास 4 आ चुका है। तो अब संख्या कितनी आ गई, y का मान 2 और संख्या कितनी 4, तो अभिष्ट संख्या जो आई क्या हो जाएगी, 10x प्लस वाई थी, तो 10 इंटू एक्स ये 4 प्लस वाई की जगह 2, तो 10 चको 40 और 2 42, हमारा जो राइट आंसर आ गया वो 42 आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने इस क्वेश्चन को हल करना है। उम्मीद करता हूँ पूरा क्वेश्चन सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। किसी प्रकार कोई डाउट लगे तो मुझे कमेंट कीजिएगा किसी भी स्टेप्स को करने में। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, 4 से 5 नंबर में जरूर पूछा जाता है, तो इन क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेना है आपने। मैं सारी चीजें आपको समझाते हुए चल रहा हूँ, मैंने ऑलरेडी पीडीएफ बना दी ताकि कम समय में ज्यादा क्वेश्चन करा पाऊँ
और आप लोग अच्छे से तैयारी कर पाओ। तो इसलिए क्या करना है, चलिए इसको देखते हैं अगले क्वेश्चन। क्या दिया है क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए बंटन का बहुलक वर्ग है, ठीक है, बहुलक वर्ग और बहुलक ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक तो क्या करना है, बहुलक वर्ग निकालना आपने मॉडल क्लास निकालते हैं, और दूसरा बहुलक निकालना है। ठीक है, बहुलक वर्ग और बहुलक क्लास बहुलक निकालना है। ठीक है, तो सिंपल आपने क्या करना है, वेतन दिया हुआ है, सैलरी दी है, ठीक है, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, ऐसा करके टेबल दी है 80 से 90 तक। और उसका कर्मचारियों की संख्या दी है 2, 8, 12, 20, 30, 18, 7 और वो। तो बहुलक वर्ग कैसे निकलता है, सब बारंबारता सबसे ज्यादा, ये कर्मचारियों की संख्या, इस संख्या को काउंट करेंगे। ठीक है, जिसमें बारंबारता को देखें, जो सबसे बड़ी बारंबारता होगी वही हमारा क्या होगा, बहुलक वर्ग होगा। तो यहाँ पे हमारी सबसे बड़ी बारंबारता आप लोगों को दिखाई दे रही होगी, कितनी है, 30 है। ठीक है, सबसे बड़ी बारंबारता क्या है हमारी यहाँ पे भाई, 30 है बेटा। ठीक है, तो 30 है, तो हमारा जो बहुलक वर्ग हो जाएगा वो हो जाएगा 50 और 60। ठीक है, यहाँ तक ध्यान देना आपने। हमारा बहुलक वर्ग कितना आ गया, जो बहुलक वर्ग आएगा वो आएगा 50 और 60, इसमें निम्न सीमा आएगी 50। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं क्या है, यहाँ मैंने वही चीजें लिख दी हैं। बारंबारता हमारी 30 है, क्यों, सबसे बड़ी बारंबारता लेते हैं, तो सबसे बड़ी बारंबारता क्या है, 30 है। वर्ग क्या आया, 50, 60। ठीक है, देखो 50, 60 आया था। और उसके बाद बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा, मैंने अभी बताया, बहुलक वर्ग हमारे पास क्या बन के आया, 50 और 60 आ गया। ठीक है, तो यहाँ तक अच्छे से समझ में आ रहा हो। जिन बच्चों को बहुलक वाले सवाल करने में, सांख्यिकी के सवाल करने में दिक्कत आती है, वीडियो देख लेना, पूरी समझ में आ जाएगा अच्छे से। अब क्या करा हमने, मैंने बताया इसके बाद जब हमारे पास बहुलक वर्ग आ गया, तो ये जो 50, जो लोअर सीमा कहते हैं इसको, जो 50 आया ना, इसको कहते हैं एल कहते हैं, लोअर सीमा कहते हैं। ठीक है, बहुलक की निम्न सीमा जिसे कहते हैं, हिंदी में कहा जाता है निम्न सीमा। ठीक है, लोअर लिमिट कहते हैं अंग्रेजी में। इसके बाद F1 कितना हो जाएगा, जो हमारी बारंबारता है वही हमारी क्या है, बारंबारता को हम F1 से दिखाएंगे, तो ये क्या आ जाएगी, 30 आ जाएगी, बारंबारता 30 आ गई। ठीक है, उसके अलावा 20 क्या है हमारे पास, देखो F0 बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता, ठीक इससे पहले की बारंबारता, इससे पहले की बारंबारता, 30 से पहले की बारंबारता कौन सी है, 30 से पहले की बारंबारता हमारे पास 20 है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये भी लिख दिया। ठीक है, F0, F1 30 हो गया और F0 क्या होगी, 20 हो गई। क्लियर है, ठीक पहले की बारंबारता होगी, इसका F2 निकालेंगे, तो F2 की जरूरत क्या होती है, बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाली बारंबारता, इसके ठीक बाद वाली बारंबारता क्या होगी, 18 हो गई। ठीक है, तो ये चल गया। इसके अलावा आपने क्या करना है, कुछ नहीं करना, बहुत ईजी है। उसका H निकालेंगे, तो H होता है वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल बोले तो इन जो ये 10 और 60 है, इसके बीच का डिफरेंस। ठीक है, इसे H से दिखाते हैं, तो ये हमारा 10 आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीजें आपने निकाल देनी है। उम्मीद करता हूं यहां तक एक एक स्टेप समझ में आ चुका है आपको। कोई डाउट हो किसी भी स्टेप में तो मुझे कमेंट कीजिएगा। उच्च सीमा से निम्न सीमा को घटा देते हैं, सिंपल तरीका ये होता है। उसका सूत्र याद रखना बहुलक का जो सूत्र है वो ये है, आपके सामने दिया हुआ, इसको अच्छे से याद रखना है आपने। ठीक है, बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है, ये फॉर्मूला आपने जरूर याद रखना बहुलक निकालने का। और इसमें F1 F0 सारे मैंने ऑलरेडी आपको पहले बता दिए, तो यहाँ पे अब हम मान रख देंगे। L का मान 50 था, L का मान देखो 50 था। उसके बाद हमने क्या किया, L के मान के बाद हमने क्या करा, F1 हमारा 30 था, F0 20 था। क्लियर, इसके बाद हमने क्या किया, 2F1, F1 कितना, 30 का दुगना किया, 60 हो गया। इसके बाद सिंपल हमने F0, उससे पहले वाली बारंबारता थी आपकी 20 और बाद वाली बारंबारता थी 18, दोनों को लिख दिया माइनस में, और गुणा में 10 हमारी क्या था, वर्ग अंतराल था। बस इतना कर दिया, वैल्यू पुट कर दिया। वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे सिंपल। सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, तो 30 में से 20 घटाओगे 10, बाकी इन सबको घटा के 22 प्लस 20 इंटू 10। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 100 अपॉन 22 प्लस 50 आ गया। ठीक है, तो अब इसको काटोगे, 22 से 100 को काटेंगे तो 4.55 आता है। तो यहाँ पे आपका क्या है, ये आंसर आ गया बहुलक का। ठीक है, तो टोटल आ जाएगी आपका जो बहुलक आएगा वो लगभग में कितना आएगा, 54.55 आ जाएगा। ठीक है, तो 54.55 आपका इसका आंसर आ गया। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। किसी प्रकार का कोई डाउट या परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। कहीं पे कोई डाउट या स्टेप समझने में प्रॉब्लम होती है, आप मुझे तुरंत कमेंट कर दीजिए, मैं उसका रिप्लाई आपको जल्दी से दे दूंगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है, ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलने वाले इस बार, तो इसमें से एक भी क्वेश्चन को आपने छोड़ना नहीं, अच्छे से प्रैक्टिस जरूर कर लेनी है। अगला क्वेश्चन है, शांता एक शेड में एक उद्योग चलाती है। ठीक है, शांता क्या करती है, एक शेड है उसके पास, तो उसमें क्या करती है, उद्योग चलाती है, जो एक घनाकार या घनाभाकार घनाभ के आकार का है, जिसमें एक अर्धबेलन है। ठीक है, जिसमें एक अर्धबेलन है। यदि शेड का आधार 7 मीटर इंटू 15 मीटर है और घनाभ वाले हिस्से की ऊंचाई 8 मीटर है, तो शेड में समा सकने वाली हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें सीधी सी बात है, आपके पास क्या क्या दिया, एक तो घन दिया गया है आपको, ठीक है, और दूसरा क्या है, अर्धबेलन है। ये ध्यान रखना, घन और अर्धबेलन दिया गया है, आधार आपको दिया गया है ये। ठीक है, शेड का आधार कितना है, इतने बाई इतने का है। ठीक है, ये तीन चीजें आपने मेन दे रखी हैं, और साथ में ऊंचाई दे रखी है किसकी, घनाभ वाले हिस्से की ऊंचाई दे रखी है आपको। टोटल हिस्सा कितनी है, एक मिनट मैं इसको पूरा हाईलाइट कर दे रहा हूँ ताकि आपको दिखाई दे। ठीक है, ये 8 मीटर। तो बस हमने यही चीजें सब लिख देनी है।
अच्छा नीचे क्वेश्चन भी दिया हुआ है, इसको भी आपने बताना है, ठीक है। क्या लिखा, साथ ही मान लीजिए कि शेड में मशीनरी कुल 300 वर्ग मीटर जगह घेरती है और 20 श्रमिक हैं जिनमें से प्रत्येक औसतन लगभग 0.08 घन मीटर जगह घेरता है, तो शेड में हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। मतलब ये हमें घटाना होगा बाद में, ठीक है। तो ये चीज हम बाद में घटा देंगे, लेकिन हमने सबसे पहले क्या करना, आयतन निकालना है हवा का टोटल। तो सीधी सी बात है, हम क्या करेंगे, दिया क्या क्या, घनाभ की बीमा दी है, लंबाई दी है, चौड़ाई दी है, लंबाई कितनी 15 मीटर, चौड़ाई हो जाएगी 7 मीटर और ऊंचाई कितनी हो गई भाई 8 मीटर हो गई, ठीक है। ये सब घनाभ की ऊंचाई दे रखी है डिटेल्स, ठीक है। घनाभ के विमाएं दे रखी हैं, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है। अर्धबेलन के लिए क्या हो जाए, जो व्यास होगा वो कहाँ से निकलेगा, इसकी चौड़ाई ही क्या होगी, जो घनाभ की चौड़ाई होगी वही इसका क्या होगा, व्यास कहलाएगा, ठीक है। ध्यान देना, जो जो इसकी चौड़ाई होगी, किसकी, घनाभ की चौड़ाई ही क्या कहलाएगी, अर्धबेलन का, जो अर्धबेलन है बेलन का क्या कहलाएगी, व्यास कहलाएगी। और त्रिज्या, त्रिज्या क्या हो जाएगी, त्रिज्या इसकी आधी होती है व्यास की, तो 3.5 मीटर हो जाएगी, 7 को 2 से डिवाइड कर दो। और एल कितना हो जाएगा, इसके लिए एल हो जाएगी इसकी ये लंबाई, क्या लंबाई को हम क्या करेंगे 15 मीटर ले लेंगे, ठीक है। तो सिंपल आपको ये कर लेना है। इसके बाद आपने क्या करना है, शेड का कुल आयतन, तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, घनाभ का आयतन, ठीक है। घनाभ का आयतन का सूत्र होता है LBH, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। और अर्ध बेलन का हो जाएगा, बेलन के जो आयतन होता है उसमें बटे 2 कर देंगे, उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एल या पाई स्क्वायर एच कहते हैं, ठीक है। पाई आर स्क्वायर एच भी कहते हैं, और एल यहाँ पे एल दिया है तो हम एल के फॉर्म में ले रहे हैं, ठीक है। इसलिए कंफ्यूज नहीं होना आपको फॉर्मूले को लेकर के। तो पाई आर स्क्वायर एल हो जाएगा 1/2, ठीक है। तो ये देख लेना आप लोगों ने, इसको कर लेना है, क्लियर है सबने। इसके बाद देखो क्या करना है, सिंपल 1/2 गुणा पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, LBH की वैल्यू हमें दी है 15, 7 और 8, गुणा में कर दिया बटे 1/2 प्लस में, और इंटू पाई का मान 22/7 ही लेंगे, और आर का मान होता है 3.5 आया हमारा, और एल कितना है 15 है। सबकी मल्टीप्लाई कर दो बेटा, तो हमारे पास ये आ जाएगा। इसके बाद इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका सामने देखो 840 प्लस 288.75, ठीक है। इनको जोड़ा तो आपका जो आ गया टोटल कितना आ गया, 11,000 नहीं सॉरी 1128 1128.75 घन मीटर, ठीक है, मीट्रिक क्यूब की जिसे कहते हैं। अब क्या कहा जा रहा, हवा का वास्तविक आयतन क्या हो जाएगा, मशीनों का आयतन ये, श्रमिकों का आयतन ये, कितने श्रमिक है 20 श्रमिक है, तो 20 से गुणा कर देंगे, टोटल इतना हो जाएगा 20 श्रमिकों का जो हा कुल घेरा गया स्थान इतना बराबर इतना हो जाएगा, ठीक है। तो ये टोटल स्थान कितना, कितनी स्थान घेर लिया उनने आयतन का, ये तो पूरा अभी निकला है किसका, जो शेड है उसका आयतन निकला है, ठीक है। अब शेड के आयतन में ये आयतन हमने क्या करना, घटा देना। कौन सा आयतन, मशीनों का आयतन और इंसानों का आयतन, 20 लोग जो काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे हमारा इतना आयतन हम घटा देंगे, शेष हवा का आयतन कितना जाएगा भाई, ये चीज आपने ध्यान में रखनी। शेष हवा का आयतन, कुल आयतन किसका, शेड का 1128.75 घन मीटर से घेरा गया स्थान कितना, घेरा गया स्थान हमारा हो जाएगा ये कितना, ये कितना भाई 301.6 मीट्रिक क्यूब। तो ये हमने लिख दिया यहाँ पे फॉर्मूले में, फॉर्मूला इस प्रकार से बन गया हमारा सिंपल। और इसके बाद जो हमारा आंसर है वो हमारा राइट आंसर है कितना, 827.15 मीटर क्यूब। ये हमारा क्या आ गया, शेड के अंदर हवा का आयतन, ठीक है। हवा का जो वास्तविक आयतन है वो कितना है भाई, यहाँ पे 827.15 मीटर क्यूब,